हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में गोडाउन के बारे में सीखते हैं दोस्तों कि क्या होता है करके। गोडाउन का मतलब है स्टॉक रखने की जगह, जैसे स्टोर रूम, वेयरहाउस, ब्रांच, रैक, गोडाउन आदि। अगर आपके बिजनेस में एक से ज़्यादा जगहों पर माल रखा जाता है तो टेली में गोडाउन बनाकर आप ये ट्रिक कर सकते हैं कि कौन सा माल किस जगह पर रखा है। जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों कि बड़ा एरिया में फिर बड़ा हम क्षेत्र में बिजनेस करते हैं तो हमारा सामान जो रखने का जगह हम अलग अलग तय कर देते हैं कि आधे सामान को एक जगह पर रखना, आधे सामान को दूसरी जगह पर रखना करके। तो हम उस चीज़ का मेंटेन करने के लिए, फिर ट्रैक करने के लिए कि कौन सा जगह पर कितना सामान होता है करके, तो उसके लिए आप गोडाउन बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है आपके लिए, जिसके द्वारा से आप अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग ट्रैक कर सकते हैं कि कितना सामान, कितना माल मेरे पास किस जगह पर है और कौन से जगह पर है। तो ये हम बनाने के लिए हम गोडाउन ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर गोडाउन हम बनाने के लिए हम टेली में किस ऑप्शन में जाते हैं, तो क्रिएट करने के लिए हम लोग गेट ऑफ टेली में रहते हुए क्रिएट में चलेंगे, फिर इन्वेंटरी मास्टर, फिर गोडाउन, फिर यहाँ पर आप जिस भी नाम से बनाना है, जैसे शॉप, फिर गोडाउन, या फिर आप वेयर हाउस, जितने भी नाम का आपको बनाना रहेगा, आपको गोडाउन जिस जिस जगह का, उसका आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेली में हम कि कैसे इसका एंट्री करते हैं करके। तो सबसे पहले तो हम गेट ऑफ टेली में रहेंगे, रहते हुए हम क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के अंडर में आपको मिलेगा गोडाउन करके, जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मेन लोकेशन करके एक तो पहले से इसमें गोडाउन बना रहता है। आप नया गोडाउन बनाना है तो आप क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, ये फिर आप मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन पहले से इसमें ऑलरेडी बना रहता है, उसी का अगर अल्टर वाला काम करना। अल्टर में ये रहता है कि आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मेन लोकेशन आप किसको मान सकते हैं, जैसे अपना शॉप हो गया उसको मान सकते हैं, और एक अलग से जगह जो रखे हो, जैसे कुछ सामान वामान जो रख रहे हो उस जगह का नाम आप अलग से गोडाउन के नाम से, फिर कुछ दूसरे नाम से आप वेयर हाउस, ब्रांच, जो भी नाम से आप देना है वो दे सकते हैं। जैसे मैं मेन लोकेशन जो नाम से यहाँ पर बना हुआ है उसका नाम अभी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अल्टर में चलूँ जाऊँगा दोस्तों। जाने के बाद यहाँ पर मेन लोकेशन निकला है, यहाँ पर मैं शॉप के नाम से अपना मेन लोकेशन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से गोडाउन वाले ऑप्शन में चलेंगे। जाने के बाद यहाँ पर हम लोग दोस्तों चलते हैं क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन जाने के बाद एक नया बनाएंगे हम वेयर हाउस करके, तो वेयर, तो यहाँ पर दोस्तों हम वेयर हाउस का एक नया गोडाउन बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग अंडर देखेंगे। अंडर का ये मतलब रहता है कि जैसे ये जो वेयर हाउस है अगर हमारे शॉप में ही लगा हुआ है, जैसे शॉप के पास ही है, तो हम उसके अंडर में रख सकते हैं। तो इससे ये पता चले कि शॉप के अंदर में आपका गोडाउन है, गोडाउन के आप रिपोर्ट अलग से देख सकते हैं, शॉप के अंदर में ही रहेगा तब क्या होता है। अगर हम गोडाउन अलग जगह पर है, कोई दूसरा एरिया पर है, तो हम इसको प्राइमरी रखेंगे, अभी शॉप करके नहीं डालेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अंडर को अभी प्राइमरी रखेंगे, शॉप नहीं डालेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दो नाम से हमने गोडाउन बना लिया, एक शॉप के नाम से जो पहले से मेन लोकेशन के नाम से जो गोडाउन बना रहा है तो उसको हमने चेंज कर दिया, और एक बनाया है हमने वेयर हाउस करके। तो इसका एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों कि हम चलते हैं इसको एंट्री करने के लिए, तो हम इसकी करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद वाउचर में चलते हैं। जाने के बाद हम लोग करते हैं F9 परचेस। F9 परचेस करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। परचेस कैश से हमें परचेस करना है 1/4 को, और बिल नंबर दिया है SM12 करके। तो यहाँ पर हम लोग कैश से परचेस करेंगे। स्टॉक नेम दिया है, और कौन कौन से क्वांटिटी में आपका कौन कौन से गोडाउन में आपका सामान को रखना है, ये सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर डिटेल में आपका है, आप इसी तरीके से हम एंट्री करते चलते हैं। तो हम सबसे पहले F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, हमारा 1/4/2025 कर लेते हैं, उसका एंटर करते हैं। हमारा SM12 करके इसको बिल नंबर देते हैं, यहाँ पर डेट को सेम रखते हैं। पार्टी के नाम में हम लोग डालते हैं कैश करके। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिसिप्ट का डिटेल रहने देंगे अभी। उसके बाद यहाँ पर परचेस के लिए परचेस अकाउंट रहेगा। नेम ऑफ आइटम में हमारा स्टॉक बना नहीं है, तो हम Alt+C करके यहीं पर हमारा स्टॉक बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट है राइस करके, तो राइस को हम डालेंगे, और ये अपना आएगा केजी में, तो हम यूनिट को केजी Alt+C करके इसको भी बना लेते हैं केजी करके, और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही स्टॉक नेम को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और बनता है, ये पे हम क्लिक जैसे जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है दोस्तों कि आपको जो सामान होते हैं कौन से गोडाउन में रखना है, कितना क्वांटिटी में, कितना रेट में और अमाउंट में। तो यही चीज़ आपको देखना है दोस्तों कि अभी क्या चीज़ रहता है करके। तो सबसे पहले हम राइस को शॉप में 110 केजी रखना है, और वेयर हाउस में आपको रखना है 120 केजी।
₹30 के रेट में रखना है। तो हम लोग चलते हैं टेली में। यहाँ पर आने के बाद स्पेस जैसे देंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शॉप और वेयर हाउस का। आपको जिस भी गोडाउन में आपको सामान को रखना है, जैसे मेरे को अभी शॉप में रखना है, पहले तो शॉप लूँगा। कितना क्वांटिटी रखना है दोस्तों? 110 केजी, तो 110 केजी। और रेट दिया आपका ₹30, तो ₹30 हम रेट डालेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसी को जैसे एक गोडाउन में हमारा रख चुके हैं शॉप में और एक और रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पर वेयर हाउस को ले लेंगे। उसका 120 केजी और यहाँ पर आपका ₹30 रेट, तो 120 केजी यहाँ पर ₹30 जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लेना। इनका जो टोटल है यहाँ पर आपको टोटल दिखला रहा होगा, देख सकते हैं दोस्तों कि आपको 230 केजी आपका टोटल दिखला रहा है। जो हमने जितना भी सामान हम खरीदे 230 केजी खरीदे हैं, जिसमें से आधे सामान को शॉप में रख रहे हैं और आधे सामान को हमारा गोडाउन में रख रहे हैं। तो इसका टोटल जो रहेगा आपको इंटर जब करोगे तो आपको यहाँ पर एंट्री में अलग से दिखलाएगा इनका जो टोटल होता है वो उसको दोस्तों। तो ये हम इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक को गोडाउन में रखना है तो हम रख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बाकी सब का भी हम लोग इस तरीके से हम गोडाउन और शॉप का जो भी रहता है आपके वेयर हाउस और शॉप में उसका एंट्री करते हैं। तो हम लोग शुगर का लेते हैं 250 केजी, आपका ₹40 शॉप में। तो शॉप हमने लिए हैं 250 केजी, ₹40 रेट। और वेयर हाउस में रखना है अपने को 140 केजी। रेट जो रहेगा सेम सेम ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं अल्टर सी करके हम बनाते हैं वीट का, इसको भी केजी के अंडर में रखते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट है। गोडाउन में रखते हैं शॉप। उसके बाद इसमें हम 165 क्वांटिटी और रेट दिया आपका ₹15। उसके बाद वेयर हाउस, इसमें रखना मेरे को 150 केजी और रेट दिया है ₹15। तो इस तरीके से हम दोस्तों हम जो भी स्टॉक रहता है उसको हम गोडाउन में एंट्री कर सकते हैं, गोडाउन में रख सकते हैं, ताकि हम जब रिपोर्ट तैयार करें तो अपना इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब रिपोर्ट तैयार करें तो ये फिर हम गोडाउन वाइज देख सकते हैं रिपोर्ट की कौन से कितना क्वांटिटी कौन से गोडाउन में है। उसके लिए हम चलते हैं दोस्तों, स्किप करके बाहर निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में चलते हैं। जाने के बाद यहाँ पर गोडाउन करके ऑप्शन दिए। अगर आपको शॉप का स्टॉक देखना है कि शॉप में कितना सामान बचा हुआ है या फिर है करके, तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर राइस, शुगर, वीट, ये सारी चीज़ को आपको दिख लगा। ये जो क्वांटिटी होता है ये फिर यहाँ पर आपको जो चीज़ दिख रहा है ये आपका शॉप का डिटेल है। ये फिर शॉप में जितना सामान बचा हुआ है फिर जितना सामान है उसको दिखलाएगा। अगर आपको वेयर हाउस को देखना, गोडाउन में कितना सारा है, गोदाम में कितना सारा वेयर हाउस हमने नाम से बनाए हैं, तो उसको आप अलग से जा कर सकते हो कि इसमें कितना सारा आपका क्वांटिटी है या फिर कितना बचा हुआ करके। तो इस तरीके से दोस्तों हम गोडाउन बनाते हैं और उस गोडाउन का रिपोर्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको सेल करके देखते हैं कैसे हम गोडाउन से और अपना शॉप से हम सेल करते हैं करके। तो उसके लिए हम चलते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम सोल्डर गुड्स टू मोहन, हम मोहन को सामान बेचेंगे 1/5 को, बिल नंबर दिया 32 करके। तो अपन चलते हैं वाउचर में, F8 सेल करते हैं। सबसे पहले F2 करके हम 1/5/2025 ये हम डेट चेंज करते हैं। पार्टी नाम डालते हैं अल्ट SC करके मोहन करके, मोहन अकाउंट, और इसको करते हैं संडी डेबिटर, कंट्रोल से एक्सेप्ट है। यहाँ पर डिस्पैच डिटेल आप दे सकते हैं। बाकी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसका एड्रेस उड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेल का लेज़र बनाएंगे, सेल अकाउंट, सेल का लेज़र हम सेल अकाउंट के अंडर में रखेंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी सामान रहता है आपके पास कितना कितना क्वांटिटी में है, सारी चीज़ आपको डिटेल में दिखलाता है। जैसे मेरे को राइस को अभी सेल करना है, तो जैसे राइस को सेल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको किस भी गोडाउन से, आप यहाँ पर देख सकते हो राइस जो है दोस्तों शॉप में कितना क्वांटिटी में है और वेयर हाउस में कितना क्वांटिटी में, ये आपको रिपोर्ट यहाँ पर शो कर रहा है कि 110 केजी शॉप में और 120 केजी आपका गोडाउन वेयर हाउस में है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो कि शॉप से आपको 80 केजी निकाल कर बेचना है और वेयर हाउस से 50 केजी निकाल के बेचना है। तो मैं अभी शॉप लेता हूँ। शॉप से कितना केजी निकालना है? 80 केजी, और रेट आपका दिया है ₹45, तो 45 डाल देंगे। यहाँ पर हम वेयर हाउस लेते हैं। वेयर हाउस से अपने को निकालना है 50 केजी, और रेट आपका सेम ही रहेगा क्योंकि सेम रेट में ही हम लोग दोनों गोडाउन शॉप से बेचेंगे हम लोग। तो इनका जो टोटल होता है यहाँ पर 110 केजी 130 केजी दिखला रहा है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखला रहा है। इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल अमाउंट दिखलाएगा। उसके बाद इसी की तरह हम लोग लेते हैं शुगर के लेते हैं। यहाँ पर भी स्पेस देंगे तो यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट दिखला रहा होगा कि आपको शॉप और वेयर हाउस में कितना कितना क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ को दिखला रहा है। अब मेरे को शॉप से 40 केजी बेचना है, तो हम शॉप पहले लेते हैं। 40 केजी बेचना है अपने को ₹55 में, और यहीं से वेयर हाउस लेते हैं। वेयर हाउस से निकालना है मेरे को 60 केजी, और रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग दोस्तों सभी का स्टॉक हम लोग
ले लेते हैं। और इसी तो हम सारे गोडाउन से जितना भी सामान आपको लेना है, एक गोडाउन बस से बेचें तो एक गोडाउन का भी ले सकते हैं, आप दोनों गोडाउन का लेना है तो दो गोडाउन का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेल का एंट्री करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसका भी रिपोर्ट अगर देखना है कि मैंने कितना बेचा हूँ, कितना खरीदी किया था, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद इन्वेंट्री बुक, फिर गोडाउन, फिर यहाँ से आप शॉप है, शॉप का पूरा डिटेल देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर राइस का दिखला रहा है 30 kg बचा हुआ है 30 रुपये के दर से। अगर मैं जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर आपको बताएगा कि इन ऑर्डर कितना हुआ था, आउट ऑर्डर कितना, और यहाँ पर क्लोजिंग कितना, मतलब कितना हमने खरीदी किए थे 110 kg, आउट ऑर्डर हमने बेचे कितने हैं 80 kg, जिसमें से माइनस आपका कितना बच गया, आपका 30 kg आपका पूरा दोनों को माइनस करने से बच गए। तो ये आपका फुल डिटेल होता है दोस्तों कि हम कैसे गोडाउन का यूज़ करते हैं और कैसे उसका रिपोर्ट देख सकते हैं और कैसे उस गोडाउन से हम लोग सामान का अलग अलग फ़िल्टर करके फिर ट्रैक कर सकते हैं कि कितना सारा सामान अपना कौन सा गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कैसे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान को ट्रांसफ़र करना रहता है करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।